बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी अखरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आल औलाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़ारूक शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की हमारी जो मुख्तसर वीडियो है ये है जो बजट के अंदर प्रॉपर्टी सेक्टर को जो रिलीफ दिया गया है उसके ऊपर आज हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये चीज डिस्कस करेंगे कि इसका प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, आया कि इससे प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो इंप्रूव होगी या नहीं होगी। इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये और इसमें बहुत सारी मालूमात है आपके लिए जो कि आपको फायदा दे सकती है और इस मालूमात की बेसिस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आया कि आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है या कि प्रॉपर्टी परचेज करनी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे तो इसको अपने जानने वाले कारब के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक भी पहुंचे और वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा मिले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाजरीन के जो बजट के अंदर सीधा सीधा जो पॉइंट है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो क्या था। सबसे पहली चीज जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए दी गई है वो है एफईडी का खत्म करना। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है ये गवर्नमेंट ने खत्म करने का ऐलान किया है। अब एफईडी का इनफैक्ट ये है कि ये जब से लगा है ना उसी वक्त से इसके ऊपर बहुत सारे इतराजात थे एफईडी के ऊपर, क्योंकि एफईडी जो होता है बेसिकली ये सूबों की स्वाबदीद होती है और ये उनके ऊपर होता है कि आया कि उन्होंने कलेक्शन करनी है या नहीं करनी। ये जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एफईडी वसूल नहीं कर सकती एज पर द लॉ। जो कि इतराज उठाया गया था वो ये था। तो एनीवेज बहुत सारी डिबेट के बाद, बहुत सारे इतराजात के बाद, बहुत सारे डिस्कशंस के बाद ये चीज डिसाइड कर ली गई कि जी एफडी खत्म कर दिया जाएगा। बट अल्टीमेटली इसका फायदा कस्टमर को होगा, जो प्रॉपर्टी होल्डर है उसको इसका फायदा होगा एफडी के खत्म होने से। जो दूसरा पॉइंट है नाजरीन वो ये है कि इसमें सेलर और परचेजर के ऊपर भी एक टैक्स है। प्रीवियसली जो टैक्स था वो था 3% सेलर के ऊपर, 3% जो था वो परचेजर के ऊपर था। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से मैनेज किया गया है कि परचेजर को थोड़ा रिलीफ दिया गया है। इसमें परचेजर के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ने 50% का रिलीफ दिया। जहां पे आपको 3% टैक्स अदा करना था वहां पे अब आपको 1.5%, 1.5% जो है ना वो टैक्स अदा करना पड़ेगा। किसको? परचेजर को। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है कि जो परचेज है उसको इंप्रूव किया जा सके। जो पैसा है जाहिर बात है ये जब आता है पाकिस्तान में, बाहर से आए या पाकिस्तान के लोग प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर परचेजर के लिए कोई आसानी पैदा की जाएगी तो आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट जो है उसका पहिया चलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे परचेजर के लिए आसानी पैदा की गई है कि उसको 3% की बजाय उसको 1.5% जो है, जो 1.5% है उसको अब टैक्स अदा करना है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर अगर देखें तो दूसरी साइड के ऊपर जो सेलर था उसके ऊपर पहले 3% टैक्स था, अब उसको 4.5% टैक्स अदा करना होगा। जो 1.5% परचेजर को छूट दी गई है वो सेलर के ऊपर इंपोज कर दी गई। इसका मकसद पता क्या है? इसका मकसद ये है कि जो प्रॉपर्टी है ना उसकी ट्रेडिंग को कम किया जाए। ऐसा ना हो कि मतलब परचेजर जो है वो परचेज करता जाए, उधर से 1.5% टैक्स बचा लिया और साथ ही आगे सेल कर दी। तो इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए और ये ट्रेडिंग जो है इसको कंट्रोल करने के लिए ये वाले इकदाम किए गए हैं। जो वाकई एक्चुअल बायर होगा उसको फायदा होगा, जो एक्चुअल सेलर होगा उसको जाहिर बात है कि मतलब थोड़ा बहुत तो फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन ये जो ट्रेडिंग वाला काम है ना जिससे आके प्रॉपर्टी की मार्केट क्रैश करती है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन होती है, ये जो ट्रेडिंग होती है इसमें मैनिपुलेशन होती है, उसकी वजह से मार्केट क्रैश करती है। वो मार्केट क्रैश होने से बचेगी, उसमें हेल्प मिलेगी कि मार्केट क्रैश ना हो, ट्रेडिंग जो है वो कम से कम हो। हाँ, एक्चुअल जो बायर है
और जो एक्चुअल सेलर है उनकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हो सके। ये थी दूसरी चीज। अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज की तरफ। तीसरी चीज जो है, जो कि वाकई ही कस्टमर के लिए रिलीफ किया गया है, वो ये है कि अगर आप 10 मरला तक का घर खरीदते हैं तो आपको टैक्स में कम रेट के हिसाब से जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, रिलीफ मिलेगा उसमें टैक्स में। इसी तरह से ही अगर आप 2000 स्क्वायर फीट तक कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं तो कंपैरेटिवली आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। अब इसके ऊपर भी एक दो चीजें हैं, वो खैर बाद में डिटेल में हम जब डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। बट मोटी मोटी चीजें जो है, जो आपके समझने के लिए है, वो यही काफी है कि ये जो है रिलीफ वो कस्टमर्स को दिया गया है, परचेजर को अलग से और सेलर को अलग से। जो ट्रेडिंग वाले लोग हैं उनको डिस्करेज किया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक ठीक चीज है, एक अच्छी चीज है, क्योंकि प्रॉपर्टी की मार्केट में स्टेबिलिटी का आना बहुत जरूरी है। जब तक प्रॉपर्टी की मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आती है, कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं होता है, प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर पैसा इंजेक्ट नहीं होगा। और इसके अलावा ये है कि जो बैंकों में रखे हुए पैसे हैं उनके ऊपर भी आपको पता है कि बतदरीज जो है वो शराय सूद जो है वो कम किया जा रहा है। वैसे भी ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ये वैसे भी जायज नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज से इख्तलाफ करते हैं कि जी आप इस चीज के ऊपर बात ना किया करें। लेकिन भाई जो बात है वो है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाकई ही ठीक नहीं है कि आप अगर पैसा बैंक में रखते हैं और उस पैसे के ऊपर आप प्रॉफिट लेते हैं, वो ठीक नहीं है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपका पैसा है जी, आपकी जिंदगी है, वो आप अपनी मर्जी के साथ गुजार सकते हैं। हमारा काम सिर्फ आपको बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जब अब पैसा आप बैंक में जब रखेंगे तो उसके ऊपर बतदरीज आपको जो प्रॉफिट है वो कम होगा, तो ऑब्वियसली बैंकों से भी पैसा निकलेगा। जब बैंकों से पैसा निकलेगा तो किसी ना किसी जगह पे तो इन्वेस्टमेंट होगी ना उसकी, या वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होगी, या वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट होगी, या वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। कहीं ना कहीं तो जाके आपका पैसा पार्क होगा। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि प्रॉपर्टी सेक्टर में खातर खा बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला। मैं ये नहीं कहता कि इसमें रातों रात जो है वो बड़े जंप लगना शुरू हो जाएंगे, रातों रात जो है ना आपकी प्रॉपर्टी जो है ना जमीन छुट के आसमान के ऊपर चली जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। और फायदा किसको होगा? जो एक्चुअल सेलर होगा या जो एक्चुअल बायर होगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर कोई अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, को अच्छा गेन लेना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसको लंबे अरसे के लिए होल्ड करें। ये मेरी बात आप पल्ले बांध लें। प्रॉपर्टी की मिसाल में हमेशा एक दरख्त के साथ देता होता हूं। जिस तरह से आप कोई एक पौधा लगाते हैं, उस पौधे को रातों रात वो बड़ा नहीं होता, उसको बड़ा होने के लिए टाइम चाहिए होता है। वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे वो पौधा बड़ा होता है। आप इंतजार करते हैं, आप सब्र करते हैं, वो जब अपने बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है फिर वो एक फलदार दरख्त की सूरत इख्तियार कर जाता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको इंतजार करना पड़ता है। इसी तरह से ही जो किसान होता है, अपनी फसल लगाता है, वो रातों रात बड़ी नहीं होती, उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ता है, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक दफा फसल लगा ली, उसने बीज बो दिया, उसके बाद उसकी केयर ही ना करें तो आप ये समझें कि जी ये बस अब जो है ना मैंने बस फसल लगा दी है, अब ये खुद ही बड़ी हो जाएगी, बगैर पानी के, बगैर खाद के, बगैर केयर के ये बड़ी हो जाएगी। जब ये बड़ी हो जाएगी मैं ऐसे फायदा उठा लूंगा, ऐसा नहीं होता। उसको भी जिस तरह से केयर की जरूरत होती है, इसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी को भी केयर की जरूरत होती है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी को फिर आपने चलाना भी होता है, उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी पे करनी होती है, उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा करने होते हैं। फिर उसको आपने फाइल को प्लॉट की सूरत में, पोजेशनेबल प्लॉट की सूरत में आपने कन्वर्ट करना होता है। और जब आपका प्लॉट पोजेशनेबल बन जाता है, कब्जे वाला बन जाता है, जब आपको उसकी पोजेशन हैंड ओवर कर दी जाती है, तो वो आपका टाइम होता है प्रॉफिट का। वहां से आपका प्रॉफिट जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वहां पे कुछ चंद घर बनेंगे फिर मजीद प्रॉफिट होगा, जैसे जैसे वहां पे सहूलियात आएंगी ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जैसे जैसे वो ज्यादा क्राउडेड होता जाएगा इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है प्रॉपर्टी का, इसको आप जरूर मद्देनजर रखा करें। अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, आपने खरीदी हुई है, तो उस प्रॉपर्टी को पूरा करें, उसको एंड तक लेके जाएं, उसको पोजेशनेबल प्लॉट में, जो बा कब्जा प्लॉट होते हैं उनमें कन्वर्ट करवाएं, उसको फिजिकल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करें,
तब जाके आपको इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म की प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। एक और अच्छी खबर है, मेरे इन वाले एरियाज के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो मतलब पिशावर वाले लोग हैं, हरीपुर वाले लोग हैं, अटक वाले जो लोग हैं, या जो टेक्सला वाले वाह वाले जो लोग हैं, इन साइडों के जो लोग हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज अपना एक ऑफिस इधर भी लेके आ रहा है, इन एरियाज के अंदर भी आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह ताला आपको कोहिस्तान एनक्लेव की वीडियोस भी मिलेंगी, आपको फैसल हिल्स की वीडियोस भी मिलेंगी, आपको B17 की वीडियोस भी मिलेंगी, आपको न्यू सिटी फेज 2 की वीडियोस भी मिलेंगी। ये जितनी भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज गिनवाई है, ये सारी की सारी सॉलिड प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलेंगे, बाकब्जा प्लॉट मिलेंगे, जिनके ऊपर आप अपना घर बना सकेंगे। या आपने अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आपके लिए ये बेहतरीन चीज होगी कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेके इसको होल्ड करें, और उसके बाद जब अच्छा गेन आपको मिले, जब आपको अच्छा प्रॉफिट मिले, तो आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी सोसाइटीज हैं जिनका एक नाम और मुकाम है। कोहिस्तान एनक्लेव बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। फैसल हिल्स बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। B17 इंतहाई बेहतरीन सोसाइटी है। FMC फैसल मार्गला सिटी बहुत अच्छी सोसाइटी है। न्यू सिटी फेज 2 ये कम आमदनी वाले लोगों के लिए ये इंतहाई बेहतरीन है। अगर आपके पास बजट थोड़ा है, आप थोड़े बजट के अंदर घर बनाना चाहते हैं, एक अच्छी साफ सुथरी और ऐसी सोसाइटी में जहां पे आपको आबादी भी मिले और जरूरियात जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मिले, तो मैं ये समझता हूं कि न्यू सिटी फेज 2 इंतहाई मौजूद सोसाइटी है उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा है। तो मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आपके लिए ये सारी वीडियोस लेके आऊंगा। मेरे चैनल को जो है वो आप देखते रहिए, वॉच करते रहिए। इंशाल्लाह ताला आपको इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपके लिए, जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हम इन एरियाज के अंदर जो जो एरियाज मैंने आपको गिनवाए हैं, हम यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी देते हैं। हम आपको बिल्कुल बुनियादों से लेके फिनिशिंग तक ईच एंड एवरीथिंग करवा के देंगे। मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में आपको अपने जो प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी दिखाऊंगा। आप देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे कि कैसे खूबसूरत, कैसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमने बनाए हैं। और ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप बिलीव करें कि इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इनकी इंटीरियर डिजाइनिंग भी मैंने खुद की है, इनके जो नक्शा जात हैं वो भी मैंने खुद बनवाए हैं, इनके अंदर कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होना है वो भी सारी चीजें मैंने खुद की हैं। मतलब ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शहबाज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।